Hello friends, Jayan, how are you all? Happy Diwali to everyone. So welcome to NDA Journey. Uh, Today I have come with a special session और यहाँ से हम लोग ना एन सी आर टीज़ कवर करेंगे. वी विल कवर दी होल एन सी आर टी ऑफ 7th, 8th, 9th एंड 10th फॉर जोग्राफी. तो यहाँ से तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी. यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम जोग्राफी. तुम्हारी बेसिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी, आई एम श्योर. ठीक है, तो बी रेडी फॉर दिस जर्नी and very short videos. I'll come with 10 minutes 15 minutes videos in which I'll cover the topics briefly. और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी से ही. एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूँगा और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा. तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करो और यार दोस्तों के बीच शेयर करो, बिकॉज कम व्यूज़ आएंगे तो श्योरली मुझे उतना मज़ा नहीं आएगा. तो प्लीज़ दोस्तों के बीच शेयर करो एंड ताकि सब लोग इससे बेनिफिट कर पाए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स. द फर्स्ट चैप्टर इज़ आवर इन्वायरमेंट. ठीक है, अगर तुमने देखा होगा तो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट. तो इसको पहले डिस्कस करते हैं. देखो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें पढ़नी क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें. देखो इसमें हमको जानना है बेसिकली इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में तुम्हें जानना है इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर. देखो चीज़ें तुम्हें लगेंगी शुरुआत में कि ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, सिंपल तो है पर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए. ठीक है, तो इसके बारे में समझो. इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट क्या है, इसको हिंदी में अच्छे से समझ सकते हो. पर्यावरण, परि जो आवरण होता है ना, हमारे आवरण में हमारी चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं दैट कम्स अंडर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो आसपास में हवा है, पहाड़ है, ये सभी इन्वायरमेंट है, गाय है. इन्वायरमेंट का मतलब सब कुछ होता है, एवरीथिंग. लाइक तुम्हारे पास लोग कैसी बातें कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कम्स अंडर इन्वायरमेंट, राइट. तो अब देखो बेसिकली इन्वायरमेंट को दो तरीके से हम बांटते हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट और एबायोटिक इन्वायरमेंट. तो हमारे आसपास में सजीव चीज़ें हैं और निर्जीव चीज़ें हैं. तो जो सजीव चीज़ें हैं दैट कम्स अंडर बायोटिक इन्वायरमेंट, जो निर्जीव है उसको अबायोटिक इन्वायरमेंट हम लोग बोलते हैं. ठीक है, यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पूछ देता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग कि 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं. क्योंकि और रीज़न ये है कि बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. इसके बारे में उतना मत जानो, बस ये याद रखो कि 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट मनाते हैं. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से समझो. इकोसिस्टम मैं बाद में समझाता हूँ, पहले लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर को समझो अच्छे से, एटमॉस्फेयर को. देखो कुछ नहीं, ये फिगर अच्छे से समझना यहाँ पे, दिस वन. ठीक है, देखो ये हमारी धरती है. एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट. हाँ देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये हमारी धरती है, ये दिस वन. यहाँ पे पेड़ लगा दो. ठीक है, यहाँ पे पेड़ लगा दो. ये धरती है, यहाँ से ऐसे ये ओशियन है, इधर इधर ओशियन है. ठीक है, इधर ओशियन है, राइट. तो क्या है ना, इधर ये जो हमारा ये पार्ट है इसको हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं. ठीक है, जिस ये लिथोस्फेयर रॉक्स से बना होता है. ठीक है, तो हमारी धरती जो है ना, क्रस्ट बेसिकली रॉक्स से बना हुआ है. ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. और यही रॉक्स जो है ना इधर भी बना हुआ है, बट ये थोड़ा डीप में जाके यहाँ पे पानी जमा हो गया है. तो ये मत समझो कि धरती पे ये जो पानी भी है वो भी तो रॉक्स पे ही है ना, वो भी लिथोस्फेयर पे है, वो भी क्रस्ट पे है. ठीक है, ये अलग बात है कि उसकी थोड़ी जो है ना उसकी मोटाई कम है, राइट. तो ये भी ये एकदम दिमाग में रखना कि ये ओशन फ्लोर जो है, ओशन फ्लोर जो है ये वाला, वो भी किस पे है, तो वो भी क्रस्ट पे है. ठीक है, वो भी रॉक्स पे है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट यहाँ का जो लिथोस्फेयर है ना, ये थोड़ा बड़ा है, मतलब मोटाई इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ओशियनिक फ्लोर है, राइट. ये ओशियनिक फ्लोर है. तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया और ये ओशियनिक क्रस्ट हो गया. प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, ये ओशियनिक क्रस्ट हो गया और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया. ठीक है, अब देखो सिंपल है कि ये लिथोस्फेयर, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा, कंटिनेंट्स पे पाया जाएगा.
और ये वाला ओशन के फ्लोर पे पाया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अब हमने ये क्या क्या पढ़ा, यहाँ से हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि लिथोस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फेयर क्या है, बायोस्फेयर क्या है। तो लिथोस्फेयर तुम्हें समझ में आ गया कि ये जो हार्ड पार्ट है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, जिसपे जीवन है, जिसपे पानी है, जल है, वायु है, एवरीथिंग, सॉरी वायु नहीं, जल नहीं, ठीक है, तो जिसपे हम लोग रह रहे हैं, जिसपे जन जीवन रह रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटिनेंट्स। और ये जो पानी वाला भाग है, इट विल बी कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, ये हाइड्रोस्फेयर कहलाएगा, पानी वाला भाग, और ये कहलाएगा लिथोस्फेयर, सिंपल। और जब हम ऊपर जाएंगे तो ये हवाएं क्या कहलाएगी, एटमॉस्फेयर। और तीनों जब मिलेगा तो तीनों के जो या तुमने देखो इसको मैथ्स से समझो अगर, तो तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा ना वो बायोस्फेयर होगा। क्योंकि किसी एक के नहीं रहने से हमारे पास जीवन नहीं रह सकता। बताओ, पानी नहीं रहेगा तो क्या हवा और धरती पे तुम जीवन जी लोगे? पानी नहीं रहेगा तो। या फिर पानी है और ये है, हवा ही नहीं है तो नहीं जी सकते। मतलब बायोस्फेयर, बायो मतलब क्या होता है, जीवन। ठीक है, तो जीवन तभी रह सकता है जब ये तीनों चीज़ें मौजूद हो। ठीक है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, प्लीज़ रिमेंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सिंपल लग रहा होगा तुम्हें पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से तुम्हारा बेस अच्छा बनेगा, राइट। देखो एटमॉस्फेयर मैंने ये बनाया है तुम्हारे लिए, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इसका इंटरसेक्शन बायोस्फेयर है। किसी एक के नहीं रहने से हमारे पास जीवन नहीं रहेगा। तो ये सब सारी बातें क्लियर हो गई। तो वी हैव क्लियर्ड दिस इन्वायरमेंट, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये सब हो गया, बस इकोसिस्टम डिस्कस करना है इस चैप्टर में। देखो नाउ इकोसिस्टम क्या है, सिंपल है, इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी, इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे हर चीज़ को अडेप्ट करने के लिए दूसरी चीज़ें क्या करती है, उसके लिए मटेरियल, एनर्जी का ट्रांसफ़र करती है। जैसे तुम्हारे इकोसिस्टम में आसपास की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें हेल्प करती है जीवन जीने में। तो व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ डूइंग, दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ हेल्पिंग यू आउट, ट्रांसफरिंग सम मटेरियल एंड एनर्जी फॉर यू सो दैट यू कैन डू समथिंग बेटर, राइट। तो ये चीज़ें हैं, वो हमारे इकोसिस्टम में आएगा। जो भी चीज़ें तुम्हारी मदद कर रही है, जिससे तुम इंटरेक्ट करते हो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दैट कम्स अंडर इकोसिस्टम। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, एटमॉस्फेयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, यू मस्ट बी नोइंग। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, इसका परसेंटेज याद रखो यार। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% प्रेजेंस है, आर्गन का 0.93% प्रेजेंस है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04% इसका प्रेजेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट डे करेंगे। फर्स्ट चैप्टर एक दिन 7 मिनट 54 या लाइक 8 मिनट्स में हमने कवर कर लिया फर्स्ट चैप्टर। इसी तरीके से 10-10 मिनट में हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। क्लास 7 का एक एक चैप्टर होगा कवर, डोंट वरी। और एवरीडे वीडियोज़ आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, बहुत दिनों से मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रहा हूँ, मैनी रीजन्स अबाउट इट। मेरे भी एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। आई हैव ऑल्सो आई ऑल्सो हैव माई SSB कमिंग। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशंस वगैरह में बहुत सारा बिजी रहता हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दिस, बट दिस इज़ अ दिवाली गिफ्ट फॉर यू। प्लीज़ लाइक पढ़ाई जारी रखो। ठीक है, एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आपकी दिवाली बहुत अच्छी हो। एंड दिस आई विल मेक अ होल प्लेलिस्ट, आप इसको बाद में भी देख रहे हो तो इट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, हैप्पी दिवाली।